नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैंने आपको बोला था कि 1 लाख IRGC यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान किया है, उनको ख़त्म करना है। प्रूफ आ गया, वो ख़त्म हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो अर्थ के नीचे, धरती के नीचे एक फोर्ट्रेस के अंदर बैठे हुए थे और इनको लगता था कि कंक्रीट वॉल्स जो हैं, स्टील के डोर हैं, वहाँ पर हिडन बंकर्स के अंदर वो सेफ हैं। दे वर डेड रॉन्ग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो डेड हो चुके हैं। ये लुल्ला को प्यारे हो गए 1 लाख IRGC के लोग, वेपराइज हो गए हैं डार्कनेस में और ये कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। और अब एक और हो रहा है कि उनके पास फुट सोल्जर्स बचे ही नहीं हैं। ये वो एलीट ग्रुप था जिसके बलबूते के ऊपर ये धनधनाते थे पूरे दुनिया के सामने। ये बैकबोन था रेजिम का, वही इस्लामिक खमेनी का जो रेजिम था। अब जो बंकर्स हैं वो उनकी कबर बन चुके हैं। कमांडर्स जो इनके हैं IRGC के, वो एडमिट नहीं करना चाहते, लेकिन जो प्रूफ है वो हमारे सामने है। आप सड़कों पे देखिए हो क्या रहा है। जो फाइट करने वाले लोग थे, जो यंग मैन हैं, वो वैनिश हो रहे हैं, वो बाहर निकलना नहीं चाहते। एंड सेकेंडली दे आर नॉट अवेलेबल। वो तो पार्टीज कर रहे हैं कि IRGC के लोगों की वाट लग रही है, उनका हलाला हो रहा है और ईरान के लोग खुश हो रहे हैं। रजीम ब्लीड आउट हो रही है, उन्हें लोग चाहिए लड़ने के लिए। तो करते क्या हैं, उन्होंने एक रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। अब वो सड़कों से जो 11 साल 12 साल के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे, उनको क्लासरूम से बाहर निकाला जा रहा है और उनको प्लंज किया जा रहा है एक युद्ध के अंदर जो बच्चे समझते ही नहीं हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है दोस्तों, ये कोल्ड हार्ड रियलिटी है ऑफ डे 35 ऑफ दिस वॉर। ईरान की रेजिम के पास लड़ने वाले लोग नहीं रहे, क्योंकि जो ऑनस्लॉट है वो रिलेंटलेस है। इसलिए उन्होंने बच्चों को पकड़ना शुरू कर दिया सड़कों से और उधर से बोलते हैं असि जीत रहे हैं। ये जो इस्लामिक ये जो होते हैं सारे राक्षस, ये कभी एडमिट नहीं करेंगे। जैसे पाकिस्तान ने 1971 में एडमिट नहीं किया था, जबकि बांग्लादेश बन चुका था, वो अपने लोगों को चूरन बेच रहे थे कि हम भारत को हराएंगे। वही हाल ईरान का भी है। क्यों? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो ऑनस्लॉट है वो रिलेंटलेस है। ईरान को मालूम है वो अपने दुश्मन से जीत नहीं सकते। जो सर्वेलेंस है वो एब्सोल्यूट है, दिन हो रात हो इनकी वाट लग रही है अच्छी तरह से। टारगेट्स को आइडेंटिफाई अमेरिका ने और इजराइल ने वो आइडेंटिफाई कर लिया और उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एक एक करके। हेजिटेशन ही नहीं है। अगर बच्चे भी दिखते हैं, वो बोलते हैं ये बच्चे भी जिहादी हैं, कल को जाकर इनको मारना ही एक सॉल्यूशन है। आपको याद होगा कि हमारे अजीत डोभाल, उन्होंने भी बोला था एक इंटरव्यू में, जब उनको पूछा गया कि यार आप थोड़ा सा सॉफ्टनेस देख लीजिए, डायलॉग करके बात कर लीजिए, अजीत डोभाल का आंसर था बड़ा ही सटीक। इनको भाषा एक ही समझ आती है, वो है गोली की। अब इजराइल को और अमेरिका को भी समझ आ गया, इनके साथ आप बातचीत नहीं कर सकते। बिल्कुल कोई भी कैलकुलेटेड डिस्ट्रक्शन नहीं की जा रही। प्रिसीशन टेरिफाइंग है जो ईरान के साथ हो रहा है। अब 36 घंटे पहले एक काम और हो गया। मैंने पहले भी बताया था आपको कि मिडल ईस्ट के अंदर जो टॉलेस्ट ब्रिज है उसको उड़ा दिया गया। ये मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग था, लेकिन एक मैसेज भेजना था ईरान को। अभी पुल उड़ाया है, कब्रें तुम्हारी ऑलरेडी खोद दी गई हैं, हलाला तुम्हारा अच्छी तरह से किया जा रहा है, प्लीज एंजॉय। अगला है तुम्हारा पावर ग्रिड। ये मैसिव स्पैन्स हैं जो हो रहे हैं हर रोज। ये रैंडम हिट्स नहीं है दोस्तों, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं और ईरान को मालूम है। अब दूसरा एक और है कि 7 और प्रिसीजन स्ट्राइक्स कल रात को किए गए तेहरान के अंदर। मैसेज राउड एंड क्लियर है, आप कहीं भी सेफ नहीं हैं। अमेरिका की एम्बेसी थी, उसको खुद इजराइल ने उसको उड़ा दिया, क्योंकि उसके अंदर भी ये छुप के बैठे थे कॉकरोच। मस्जिदें गंदी गंदी उड़ाई जा रही हैं वहाँ पर, कुछ नहीं छोड़ा जा रहा। अब ना तो वो अपने माउंटेन्स में सेफ हैं, ना कबर में सेफ है, ना सिटीज़ में है, ना मस्जिद में है, ना एम्बेसी में है। नो वेयर इज सेफ फॉर देम। इसीलिए बोल रहा हूँ 1 लाख से ज़्यादा लोग इनके मारे जा चुके हैं। इनका एक ही पोर्ट था, कोस्टल सिटी था बंदर अब्बास। भी बंदरों के पास बंदर अब्बास ही नाम रखा है, ये बताता आपको कि ये कितने बड़े जाहिल हैं। अब वहाँ पर भी मैसिव हिट्स किए गए, यानी कि इनके पोर्ट्स को भी छोड़ा नहीं जा रहा। ये है स्ट्राइक, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिकली डिसमेंटल किया जा रहा है वॉर मशीन को पीस बाय पीस। अब जो रजीम है वो कॉर्नर हो चुकी है ईरान की। अब जो कॉर्नर्ड राक्षस होता है वो हमेशा और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अब इनके पास क्या है, 2 चीज़ें रह गई। एक, थोड़े से ड्रोन बचे हैं या थोड़ी सी मिसाइल की बैटरीज हैं जो हिडन है, जो इनका माउंटेन वाले टेरेन है उसके अंदर, और ये एरिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास पाया जाता है। अब ये लैश आउट कर रहे हैं पागलों की तरह।
ये टारगेट कर रहे हैं एनर्जी की फैसिलिटीज़ को। कहाँ पर? कुवैत को अटैक कर दिया, कतर को कर दिया, बहरीन को कर दिया, यूएई को कर दिया, एक दो प्लेन्स अमेरिका के गिरवा दिए, और ये खुश हैं उसमें कि देखिए हमने सारी दुनिया को हमने तंग करके रखा है, क्योंकि इनका अल्लाह तब खुश होता है जब आप तंग होते हैं। यहाँ तक कि जो नॉर्दर्न इजराइल में जो हाइफा पोर्ट है वहाँ पर भी इन्होंने हिट कर दिया, वहाँ पर थोड़ी सी आग लग गई। ये बड़े खुश हो रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फ्लेक्स देयर मसल, दिखाने के लिए कि हम लुल्ला की फौज जीत रही है। बट ये इनका लास्ट लाइफलाइन है। इन्हें मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये खुलने वाला है एक दो दिन में, और जिस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इनके हाथ से निकल गया, इनकी जो एबिलिटी है थ्रेटन करने की वो हाथ से निकल जाएगी। इनकी जो एबिलिटी है, जो ये फाइनल ग्रिप है पावर के ऊपर, वो ये लूज़ करने वाले हैं। इनको मालूम है इनकी लीवरेज इंटरनली कंट्री के अंदर और एक्सटर्नली वो ख़त्म हो रही है। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, अमेरिका ने क्या बोला? आपको मैं रियासत पुदीना में छोड़ूंगा जहाँ से तुम्हारी 1400 साल पहले जर्नी शुरू हुई थी गधों पर। और बोलता है इनको तुम्हें गधों के ऊपर भेजना है, हलाला करो गधों का और गधे पैदा करते रहो। नाउ सीक्रेट, ये तो हो गया जो ट्रंप ने बोला है। नाउ द डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ द वॉर, जिससे मैंने शुरू किया था, दोबारा लेके जाता हूँ। उसके बाद बताऊंगा कि ईरान ने सरेंडर कैसे किया है और क्या उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं। लोग मिल नहीं रहे लड़ने के लिए, 1 लाख लोग मर चुके हैं। IRGC के इस्लामिक रिपब्लिक का हलाला हो गया। जितने मोहम्मद नाम के लोग थे उनको चुन चुन कर मारा गया। अब ये एक कैटास्ट्रॉफिक एक सिचुएशन है ईरान के लिए। जो इनकी ज्योग्राफी थी, बिहाइंड माउंटेन्स थे, उसके नीचे टनल्स थी, वही इनकी कब्र बन गई है। अब माउंटेन्स कौन से हैं? जाग्रोज माउंटेन है इनके पास, एल्बोर्स माउंटेन है, वो सारे के सारे अब कब्र बन चुके हैं। उसके बाद इनके पास डेजर्ट्स हैं जहाँ पर कुछ भी आप कर नहीं सकते। वहाँ पे ओपनली अगर कोई ट्रक भी बाहर निकलता है वो दिख जाता है और उनके ऊपर प्रिसीजन स्ट्राइक की जाती है। ये जो नेचुरल बैरियर्स है इनके लिए, वही इनके लिए कब्र बन रहे हैं। एंड रोड्स बची नहीं है। जो रोड्स थी जो सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, उसे सिस्टमेटिकली एयर स्ट्राइक्स के साथ उन सारी रोड्स को, ब्रिजेस को पैरालाइज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ताकि इनकी लॉजिस्टिक्स को पैरालाइज करना है। अब ये अपनी हैवी एसेट्स को कहीं भी मूव नहीं कर सकते। जैसे इनकी मिसाइल लॉन्चर्स हैं, कुछ भी हैं, कुछ नहीं कर सकते। ना लोगों को मूव कर सकते हैं, ना हैवी एसेट्स को मूव कर सकते हैं। ये ट्रैप्ड हैं अपनी ही कंट्री के अंदर, और वहीं पर इनकी कब्रें बन रही हैं। अब आते हैं चाइल्ड सोल्जर्स के ऊपर। ये स्टोरी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उन्होंने बाहर निकाली, जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल लिब्रांडुओं का जर्नल है या न्यूज़पेपर है। वो कभी भी इन मुसलमानों के बारे में नहीं लिखते हैं, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया कि जो डिफेंसेस के जो बैरक्स होते हैं वहाँ पर बच्चों को भेजा जा रहा है। और ये वो ब्लडी वॉर का ये वो ब्रूटल ट्रूथ है कि रजीम अब क्या बोल रही है बच्चों को, आप तो लुल्ला की फौज हो, आप अगर वहाँ पर जाकर दुश्मन को हराएंगे तो लुल्ला आपसे खुश हो जाएगा। और बच्चे बेचारे, उनको पता कुछ नहीं है, वो बंदूकें जो उठा नहीं सकते, वो बंदूकों को उठाकर वहाँ पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वॉर हार्डन्ड एडल्ट्स थे वो तो ऑलरेडी कब्रों में दफन कर दिए हैं अमेरिका ने, दे आर ऑल गॉन। इसीलिए जो ये पूरे की पूरी बच्चों की फौज है, उनको एडल्ट्स के ओवरसाइज यूनिफॉर्म डलवाकर उनको आगे भेजा जा रहा है वेपन्स देकर। और लिब्रांडो क्या बोल रहे हैं? लिब्रांडो बोल रहे हैं यार आप ना बिना बात पे ऐसी वीडियोस बना रहे हो, ये तो सिर्फ एक ब्लफ है रजीम का, दिखाने के लिए कि भाई देखिए लुल्ला की फौज कभी हार नहीं मानती। लेकिन जो मिलिट्री के जितने भी इनके फॉरवर्ड पोजीशंस हैं वो खाली पड़ी हैं। दे आर टेलिंग यू द रियल स्टोरी कि ये मैथमेटिकल सर्टेनिटी है, 1 लाख लोग आपके मर चुके हैं और लुल्ला की फौज अभी भी जीत रही है। चलिए कोई बात नहीं, रियलिटी दिखाने के लिए सुमित जान अभी जिंदा है। अब एब्सोल्यूट पैनिक आ गया गवर्नमेंट के अंदर, सरेंडर कर दिया इनके जावेद ज़ारिफ ने। ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रहा है ईरान का। ये आदमी वो है जो एरोगेंट था पूरे हाईएस्ट लेवल का। जैसे को पता ना लुल्ला की फौज हमेशा ही एरोगेंट होती है, ये एरोगेंट था हमेशा ही। वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आकर ये ऐसे बोलता था जैसे कि सारी दुनिया के ऊपर राज यही करने वाले हैं। और ये अब ये सरेंडर की बातें बोल रहा है। इसने प्लान सरेंडर का अंडर द डिस्गाइज ऑफ डिप्लोमेटिक प्रपोजल इसने अमेरिका को भेज दिया। ये क्या बोलता है? हम सरेंडर करने को तैयार हैं, बस आप हमारी जो हलाला कर रहे हैं ये बंद कर दीजिए। हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की प्रॉमिस करते हैं। हम इमीडिएटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का प्रॉमिस करते हैं। और दूसरा, जो ये आप मिसाइल्स बनाई हमने आपके ऊपर यूज़ करने के लिए, इसको भी हम बंद करते हैं।
बस अब उसके बदले में एक कंडीशन है कि जो ये इकोनॉमिक सैंक्शंस आपने हमारे ऊपर लगाई हुई हैं, इसको अब बंद कर दीजिए। जैसे ओबामा ने हमें 500-600 बिलियन डॉलर दिए थे, है ना, रिस्ट्रिक्शंस खत्म करने के बाद, तो हमने उससे सारी मिसाइल्स बनाई और करी। बस वही काम दोबारा से कर दीजिए। ओबामा से पूछ के बोल दीजिए कि भाई आप हमें 500-600 बिलियन दोबारा से दे दीजिए। क्योंकि ओबामा के नाम में एक बीच में वर्ड आता है, बारक हुसैन ओबामा। मुझे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो 500 बिलियन डॉलर ईरान को क्यों दिए गए थे। नाम में ही हुसैन है, वो भी मोहम्मद ओसामा बिन लादेन का ही मुझे लगता है भाई होगा। अब आते हैं वाशिंगटन के पास ये प्रपोजल पहुंच चुकी है कि ईरान सरेंडर करने को तैयार है। लेकिन आपको लगता है कि वो ऐसी डील अभी साइन करेंगे? 1 महीने पहले अगर ईरान ने ये डील दिया होता तो अमेरिका ले लेता। लेकिन अमेरिका को मालूम है कि ईरान की पूरी रजीम फ्रैक्चर्ड है, वो टेरिफाइड है, टॉप लीडरशिप जा चुकी है। अब ब्लिंक अमेरिका नहीं करने वाला। वो जब तक इनकी इस्लामियत है ना, इस्लामियतपन इनके अंदर है, वो ख़त्म नहीं करता, वो ठोक ठोक के इनको, तब तक वो पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए जो ईरान का सीनियर मोस्ट आदमी है, बचा कुचा एक आधे रह गया, वो एक्नॉलेज कर रहा है कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं, बस हमारा जो खून बहा रहा है उसको अब बंद कर दीजिए। वो ऑफर कर रहे हैं बार्गेनिंग चिप्स। किसकी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोल देंगे। बट मुझे एक चीज़ बताइए, एक ही तो लीवरेज रह गया था ईरान के पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो भी अब छोड़ने को तैयार है। इसका मतलब है आपके घर में आग लगी है, आपके सारे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स खत्म हो चुके हैं, आपके पास बार्गेनिंग चिप्स नहीं रही, तो एक ही चीज़ आपके हाथ में थी, आप उसको भी छोड़ रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? ठुकाई इनकी आगे पीछे दोनों तरफ से हो चुकी है, पैंटें इनकी लीक हो रही हैं ईरान की। क्यों? क्योंकि पहले तो ठुकाई होगी, ऊपर से जो एम्फीबियस फोर्स है वो वेट कर रही है कोस्ट के ऊपर। जो 82nd एयरबॉर्न जो पूरी की पूरी फ्लीट है वो वेट कर रही है कि कब इशारा मिले, रात के अंधेरे में वो लैंड करें और जो करना है ईरान का वो करें जाकर वहाँ पे अंदर जाकर। ऑप्शंस ऑफ बूट्स ऑन द ग्राउंड वो कभी भी शुरू हो सकता है, एंटायरली ऑन द टेबल है। एनी मोमेंट अमेरिकन फोर्सेस कैन एंटर इनटू ईरान। इसलिए जो रजीम है उसको मालूम है कि अब हम बच नहीं सकते। वही काम किया जो लुल्ला की फौज हमेशा करती है। 93,000 याद होगा आपको, 1971 में इन्होंने पैंटे उतारकर सरेंडर किया था और सैल्यूट मारा था अपने हथियार छोड़कर, बस हमारी जान छोड़ दीजिए। वही काम ईरान ने करना शुरू कर दिया। दे फॉट अ वॉर। इन्होंने जो अपना हाथ था उसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया इन्होंने, इसलिए आज ये आइसोलेट किए जा रहे हैं और इनको ब्लीड किया जा रहा है। दोस्तों, कमांड सेंटर डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान का। अब इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, जो टोटल जो टॉप के कमांडर से ख़त्म हो गए। अब जो नीचे के जूनियर्स हैं जिन्होंने कभी डिसीजन लिया नहीं, अब वो आ गए हैं सेंट्रल अथॉरिटी की पोजीशन के अंदर। उनको पता नहीं है क्या करना है। अब इसलिए वो क्या कर रहे हैं, कभी इधर मिसाइल छोड़ दिया, कभी उधर छोड़ दिया। वैसे भी जो नंबर ऑफ़ मिसाइल्स हैं, पहले 100, 200, 500 हर रोज़ निकलते थे, आजकल 1 या 2 निकलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के हाथ में रजीम आ गई है। 11-11, 12-12 साल के बच्चे आजकल डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर के तो सारे लुल्ला को भेज दिए गए। ये अल्टीमेट ट्रेजेडी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की। एक पूरी जनरेशन उनको भेजा जा रहा है लड़ाई करने के लिए, क्योंकि लीडर्स ऊपर बचे नहीं हैं। एंड जो लीडर्स है उन्होंने क्योंकि पुश करने की कोशिश करी बहुत ज़्यादा हार्ड, पूरी दुनिया को दुखी करके रखा इन्होंने 47 ईयर से। इन्होंने टेरर को फंड किया 47 ईयर से, और आज इनको बिल पे करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगियां गंवाकर। 1 लाख लोग कम नहीं होते आपकी आर्मी के, वो भी एलीट ग्रुप के। स्ट्रीट्स खाली हो चुकी हैं, मिलिट्री ब्रोकन है, इनका जो काउंटडाउन है कोलैप्स का वो शुरू हो चुका है। एंड अगर आप देखते हैं कि प्रेडिक्शन क्या है कि कब ख़त्म होंगे, जितने भी प्रेडिक्शंस कर लीजिए, कोई बोलते हैं कि 1 हफ्ते में ये कोलैप्स हो जाएंगे, कोई बोलता है 2 हफ्तों में, ये उससे भी जल्दी ये कोलैप्स होने वाले हैं। कोलैप्स का काउंटडाउन तो शुरू हो गया दोस्तों। अंडरग्राउंड बंकर्स इनकी कब्रें बन चुकी हैं। मिसाइल्स के स्टॉक पाइल्स को ख़त्म कर दिया गया है। अब बच्चे बचे हैं जिनको एक डाइंग रजीम को बचाने के लिए बच्चों को यूज़ किया जा रहा है, 11-12 साल के बच्चों को। कोलैप्स इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। बस इंडियन मीडिया को दिखता नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने बोल दिया देयर इज़ नो टर्निंग बैक। अब जब तक इस इस्लामियत को हम ख़त्म नहीं करते, हम पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। मोहम्मद नाम का एक भी आदमी जब तक ईरान में ज़िंदा है,
अमेरिका और इज़राइल वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। एंड ऑफ मोहम्मद इज़ ऑलरेडी हेयर। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।